मध्य प्रदेश के धार में इस्टेब्लिश एक ऐसी जगह है जिसे लेकर सदियों से बहस जारी है। एक तरफ इसे भोजशाला कहा जाता है जो राजा भोज द्वारा बनवाया गया है, माँ सरस्वती का मंदिर और एक महाविद्यालय था। दूसरी तरफ इसे कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है। लेकिन सच क्या है? क्या कहते हैं वहाँ की दीवारें? जो संस्कृत के श्लोक और हाल ही में हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट। आज के वीडियो में हम इमोशन से हटकर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। 11वीं सेंचुरी में परमारा वंश के महाप्रतापी राजा भोज के धार को अपनी राजधानी बनाया था। राजा भोज खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने यहाँ एक ग्रैंड सरस्वती सदन बनाया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि देश के विद्वानों के लिए एक यूनिवर्सिटी थी। कहा जाता है कि यहाँ माँ सरस्वती की एक बेहद सुंदर मूर्ति इस्टेब्लिश थी जो आज लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी हुई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इससे टेम्पल होने के क्या सबूत है। नंबर 1, संस्कृत इंस्क्रिप्शन। भोजशाला की दीवारों पर आज भी संस्कृत में लिखी हुई श्लोक और ग्रामर के नियम देखे जाते से हैं। नंबर 2, पिलर्स एंड कार्विंग्स। यहाँ के खम्भों और छतों पर जो डिज़ाइन है वो किसी भी मस्जिद के आर्किटेक्चर से मेल नहीं खाते। ये टिपिकल परमारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है। नंबर 3, द लेआउट। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक यज्ञशाला और पाठशाला जैसा है। हाल ही में हुई सर्वे में ज़मीन के नीचे से मंदिर से जुड़े कई अवशेष यानी रिमेन्स और मूर्तियों के टुकड़े के मिलने के क्लेम किए गए हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि 13 to 14 सेंचुरीज़ में अलाउद्दीन खिलजी और बाद में महमूद खिलजी ने इस पर हमला किया और इसे मस्जिद में तब्दील करने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक ये विवाद चला आ रहा है। 2003 में ASI ने एक अरेंजमेंट किया था। हर मंगलवार को हिंदू यहाँ पूजा करते थे और हर शुक्रवार यानी फ्राइडे को मुस्लिम यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन हिंदू पक्ष का हमेशा से ये कहना है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मंदिर है। कोर्ट के ऑर्डर पर हुई मॉडर्न साइंटिफिक सर्वे यानी GPR टेक्निक के बहुत कुछ बदल दिया है। हाई कोर्ट में चल रहे केस में ASI ने कई ऐसे फैक्ट्स पेश किए हैं जो दर्शाता है कि यह ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक मंदिर ही था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक बिल्डिंग की पिलर्स पुराने मंदिर के ही पार्ट्स हैं जिन्हें रीयूज़ किया गया था। इस रिपोर्ट के बाद लीगल बैटल अब अपनी आखिरी पड़ाव पर है। दोस्तों, भोजशाला सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सबूत और इतिहास की गवाही से ये साफ़ होता है कि इसका निर्माण एक सरस्वती मंदिर के रूप में हुआ था। अब हमें इंतज़ार है कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट। क्या आपको लगता है कि लंदन से माँ सरस्वती की मूर्ति वापस लाकर यहाँ फिर से एस्टैब्लिश करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।